प्रश्न, जैसा कि हम सबने कल श्रवण किया कि कपिल भगवान ने माँ को दिव्य उपदेश दिया और उपदेश होकर के माँ प्रसन्न हो गई और शरीर श्वेता में बदल गया। भगवान ने माँ से आदेश लेकर के सागर के किनारे चले गए। सागर ने दिव्य उत्ताल तरंगों से भगवान कपिल का स्वागत किया और जल के भीतर स्थान दिया। और दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद प्रदान किया। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष को अहंकार हो गया और सभा पर पहुंचते ही वो महादेव शंकर को उल्टा सीधा बोलने लगा कि शिष्टाचार सभ्यता कहाँ से आएगी, इसको किसी सभ्य लोगों के साथ बैठेगा तब तो सभ्यता आएगी। तब सब लोग समझ गए कि ससुर दामाद का बीच का मामला है। एक ने धीरे से कहा, ऐसा मत कहो, आपके जमाई साहब हैं। आपने जब बिटिया का विवाह किया था इनके साथ तब आपको इनके दोस्त नजर नहीं आए थे। ये तो हमेशा ऐसे ही रहे। दक्ष और गर्मी खा गया महाराज। ये मेरा दामाद, कहाँ मेरी मृगलोचनी बेटी सती और कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला शंकर। गृहीत्वा मृग सावाक्षा पानी मरकट लोचना। मृग लोचन कन्या का इस मरकट लोचन के साथ मैंने विवाह कर दिया। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। वो जो पिताजी बैठे हैं, इनसे पूछ लो। वो जो ब्रह्मा जी ने मुझे विवश किया था तो मैंने पिता की बात रखने के लिए विवाह कर दिया। और जब इस प्रकार से महाराज दक्ष बात बोले तो बगल में नंदीश्वर महाराज खड़े थे, उनका मूड बिगड़ गया। भोले बाबा से बोले कि भोले बाबा देखो, ये बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप इन्हें जवाब दो, नहीं तो हमको आज्ञा दो तो हम इनकी बोलती अभी बंद कर दें 2 मिनट में ही। शंकर जी मुस्कुरा के बोले, अरे भाई कुछ गड़बड़ नहीं करना, और कोई थोड़ी है, हमारे ससुर साहब ही तो हैं। तो ससुराल में गाली सबको सुननी पड़ती है, हम भी सुन रहे हैं, तुम भी थोड़ी सुन लो। अब ससुराल की बात आ गई तो बेचारे नंदीश्वर शांति से बैठ गए। ठीक है भाई, परंतु आप किसी को आग बबूला होकर के गाली दो और वो शांति से बैठ के सुने तो महाराज और ज़्यादा गुस्सा आता है। भोले बाबा शांति से बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं और दक्ष उल्टा सीधा बोले जा रहा है। महाराज गाली देते देते दक्ष को इतना क्रोध आ गया कि भोले बाबा को श्राप ही दे दिया। मैं शिव शंकर को श्राप देता हूँ कि आज से इसे किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए, यज्ञ भाग से बहिष्कृत करता हूँ। यही कह करके चल दिए। अब नंदीश्वर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तिलमिला के उठे और कहे, ए प्रजापति, पद के मद में महादेव की महिमा भूल गए हो। जब से आए हो बड़बड़ाते जा रहे हो। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाए। बकरा बहुत बकबक करता है, अंत में उसी की गर्दन जैसी आराम होती है। तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी उठ गए, उनके दल के थे। हे नंदीश्वर, ससुर दामाद की आपसी लड़ाई में तो क्यों बीच में बोल रहा है। मैं भी श्राप देता हूँ कि शिव के सारे गण पाखंडी हो जाएं। तो शिव के सारे गण उग्र होकर के खड़े हो गए। हे बुड्ढे बाबा, हमको पाखंडी बोलता है। हम भी श्राप देते हैं, तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। भोले बाबा ने देखा तो सोचा कि यह स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है। सब एक दूसरे को श्राप दिए जा रहे हैं। सब मेरी वजह से गड़बड़ हुआ है। भाई हम ही यहीं से चले जाते हैं। तो भोले बाबा ने सभी अपने गणों को शांत करके कैलाश के लिए प्रस्थान कर गए। शांताकारम शिखर शयनम। सब मामला शांत हो गया, परंतु दक्ष का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। उस शिव जी को नीचा दिखाने की भावना से एक विशाल यज्ञ किया हरिद्वार में गंगा जी के तट पर। सभी देवी देवताओं को बुलाया, पर शिव जी को कोई चिट्ठी कोई पत्र नहीं दिया। और जब यज्ञ की घड़ी आई महाराज, तो सभी देवता अपना विमान दिव्य सजा करके वही कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे, जबकि सबको पता था कि शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। फिर भी विमान शंकर जी के ऊपर से ले जा रहे हैं। हाँ, ये भी दुनिया वालों की आदत है। जब 2 आदमी के बीच में खटपट हो जाए महाराज, तो बीच वाले जो है वो बड़ी आनंद लेते हैं। तो सारे विमान ऊपर से ही लेके जा रहे थे। अरे जब विमान लेके जा ही रहे थे तो दाएं बाएं से लेके चले जाते। थोड़ा क्या जरूरत थी भोले बाबा को दिखाने की, क्या जरूरत थी उनके ऊपर से ले जाने की। भोले बाबा को तो सब पता है, इसीलिए वो शांत आंख बंद करके बैठे हैं। परंतु सती को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं मालूम है।
उन्होंने बड़ी कौतुक बस देख रही हैं सबको कि ये अभी हरिद्वार का कुंभ तो आया नहीं है, परंतु इतने सारे विमान हरिद्वार की तरफ कहाँ जा रहे हैं। मन नहीं माना तो पूछ दिया, अरे बहनाओ, बड़ी बनठन के जा रही हो? देवांगनाओं से पूछा, कहाँ प्रस्थान कर रही हो? तो देवियों ने बोला, अरे सखी तो यहाँ बैठी है, तेरे मायके में कितना जोरदार यज्ञ हो रहा है तेरे पिताजी के द्वारा, और तू ससुराल में अभी तक जमी बैठी है, तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया क्या? सुन के तो महाराज सती के होश उड़ गए कि मायके में महोत्सव है और मुझे निमंत्रण नहीं दिया, तो घर की बात संभालनी चाहिए। सती जी ने तुरंत कहा, हाँ हाँ बहनों, तुम चलो, मैं भी तैयार होके आती हूँ। यो कह के बात संभाला। अब मन में बहुत बड़ा द्वंद्व खड़ा हो गया सती जी के कि मैं पिताजी की सबसे लाडली बेटी हूँ और मुझे ही पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया इतने बड़े यज्ञ का, ये कैसे हो गया? तो अब जब निमंत्रण नहीं दिए हैं तो पता नहीं भोले बाबा मुझे जाने देंगे या स्वयं जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। सती जी आ करके भोले बाबा के जोर जोर से चरण दबाने लगी। भोले बाबा मुस्कुरा करके बोले, क्या बात है देवी जी? सती जी ने कहा, कुछ नहीं सरकार, पति की सेवा करना तो पत्नी का धर्म है। भोले बाबा ने कहा, वो तो है, पर आज आप कुछ ज्यादा ही धर्म निभा रही हैं, सच सच बोलिए क्या बात है? तब सती जी ने संभल के बात कही, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यार्थितामी विबुधा ब्रजंती ही। अब सती जी की शब्द शैली पर ध्यान दीजिएगा। करिए भोले बाबा ऊपर देखो, ये जो सब विमान जा रहे हैं ना, ये आपके ससुराल जा रहे हैं। आपके ससुर साहब ने बहुत जोरदार यज्ञ किया है हरिद्वार में, तो आप नहीं चलोगे क्या? तो भोले बाबा ने पूछा, देवी कोई निमंत्रण आया था? तो सती जी ने कहा, निमंत्रण तो नहीं आया था, परंतु भेजा तो जरूर होगा। जब इतने देवताओं को बुलाए हैं तो महादेव को क्यों नहीं बुलाया होगा? तब भोले बाबा ने कहा, नहीं, जानबूझ के नहीं बुलाए हैं। सती ने कहा, आपको कैसे पता कि जानबूझ के नहीं बुलाए हैं? तब भोले बाबा ने पुरानी कहानी सुनाई कि देवी, उनके स्वागत समारोह में हम खड़े नहीं हो पाए थे तो हमें 50 गालियां सुनाई थी। उनके मन से अभी तक वह बात निकली नहीं है, इसीलिए निमंत्रण नहीं भेजा। तब सती जी ने कहा, अच्छा, तो इतने दिनों से अनवन चल रही है और मुझे पता भी नहीं है। और इससे गलती तो आप ही की थी, थोड़ा खड़े हो जाते तो क्या हो जाता? आपके ससुर साहब ही तो थे, पर जो हुआ सो हुआ। मेरी बात मानिए, मेरे साथ चलिए, मैं पिताजी को समझाऊंगी, वो माफ़ी मांगेंगे, बात खत्म हो जाएगी। और अगर ना आप ही गए ना हम ही गए, हम में से कोई नहीं गया, तो वहाँ जो समाज इकट्ठा होगा वहाँ बस एक ही चर्चा होगी, घर की बात उजागर हो जाएगी। सब कहेंगे, देखो दामाद भी नहीं आया, बिटिया भी नहीं आई, लगता वो बात अभी तक निपटी नहीं है। और महाराज, बड़े लोगों की तो छोटी छोटी बात भी बहुत लंबी चौड़ी चर्चा का विषय बन जाती है, इसीलिए आपको चलना चाहिए।